नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पे उठ रहे हजारों सवाल। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, हम सब जानते हैं। जहां हजारों सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित आजमगढ़ के विधानसभा दीदारगंज में राजापुर गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार की पुलिस अब अपनी मनमानी कर रही है। कानून के नियमों को ताक पे रख के काम किया जा रहा है, लेकिन योगी सरकार चुप है, योगी जी चुप है। आखिर क्या कारण है? सवाल तो उठता है कि आखिर में जेंट्स पुलिस वाला घुस के गांव में महिलाओं को सरासर पीटता है और गांव वालों के ऊपर फर्जी मुकदमे करते हैं और उसका चालान कर दिया जाता है, लेकिन उनके आला अधिकारी इस पे चुप हैं। क्या कारण है? आपको बता दें कि राजापुर गांव में वहां की ग्राम प्रधान सरिता यादव के पति ओम प्रकाश यादव से मामूली बात पे किसी पुलिस वाले से विवाद होता है। उसके बाद वहां का थाना दीदारगंज की पूरी फोर्स उस गांव में आती है और पूरे गांव वालों को पीटती है, चाहे महिलाएं हों, लड़कियां हों या लड़के हों या आदमी हों। उसके बाद कई धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछती है, उनके आला अधिकारियों से सवाल नहीं पूछती है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा जो संविधान के नियम, हमारे जो कानून हैं, वो धीरे धीरे अब खतरे में आ रहे हैं? क्योंकि जब पुलिस अपनी मनमानी करेगी, अपनी मनमर्जी से काम करेगी, तो हमारे कानून का रक्षा कौन करेगा? योगी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसे प्रकरण में आपने क्या एक्शन लिया? आपके आला अधिकारियों ने क्या एक्शन ली? क्या दीदारगंज की पुलिस अपनी मनमानी कर रही है? आपको बता दें, जब इस प्रकरण का जानकारी सपा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा को चली, तो उन्होंने इस गांव का दौरा किया। दौरा ही नहीं बल्कि घर घर जाके लोगों की हालचाल पूछी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से रामाश्रय विश्वकर्मा लोगों के घर घर जाके लोगों के हालचाल पे बात कर रहे हैं। और ये फोटो में भी ये समझ में आ रहा है कि रामाश्रय विश्वकर्मा लोगों के घर घर जाके पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले के प्रकरण में रामाश्रय विश्वकर्मा ने लोगों को यह भी कहा है कि वो सरकार से बात करेंगे, सरकार के आला कमान से बात करके इस प्रकरण में कार्रवाई कराएंगे, ताकि ऐसा प्रकरण दोबारा देखने ना मिले। तो कहीं ना कहीं वही सवाल भी खड़ा किए हैं पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा कि आखिर अब प्रशासन को हो क्या गया है कि जेंट्स पुलिस लेडीजों को पीटना चालू कर देती है, लेकिन आला कमान उनके खामोश है। सवाल तो बनता है कि योगी सरकार में एक तरफ कहा जाता है कि प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो वहीं कई खामियां भी नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में योगी सरकार के आला अफसर ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिर भी हम आइए आपको दिखाते हैं कि इस मामले में रामाश्रय विश्वकर्मा ने क्या कहा, कि किस तरह से इस प्रकरण को आला अधिकारियों के सामने लाएंगे और उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए रिपोर्ट। देखिए, थाना दीदारगंज की पुलिस ने सरेआम गुंडाई की है और राजापुर गांव में आकर के पूरे पुलिस फोर्स के साथ घर घर में घुस करके महिलाओं को मारा, लड़कियों को खींचा और निरपराध लोगों को ले जा करके फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया। निश्चित रूप से आज़ादी के इतिहास में इस प्रकार की घटना पहली घटना है कि जब निर्दोष गांव के लोगों को मारा पीटा गया और मारने पीटने के बाद फर्जी मुकदमा, यहाँ तक कि फर्जी कट्टा और फर्जी मुकदमे में लगा करके जेल भेजने का काम किया गया। न बूढ़े को छोड़ा गया, न बच्ची को छोड़ा गया। यहाँ तक कि जो वकील थे वो 65 साल के चंदेव यादव जी 65 साल के चंदेव यादव जी जो तहसील से लौट करके घर आए थे, मामला कुछ समझ ही नहीं पाते, तो उनके भी खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अलोकतांत्रिक घटना है और हम उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से मिलकर के इस पूरे घटना की जांच कराएंगे और इस घटना में जो भी दोषी पुलिस कर्मी और अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और उनको सज़ा दिलाने का काम करेंगे।
दूसरा जो गांव में जो नुकसान हुआ है, हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार उनके नुकसान को पूरा करने का काम करे। देखिए न्याय कैसे मिलेगा इन तो लोगों को? पुलिस ने जो है सरेआम महिलाओं को बेइज्जत किया, अपमानित किया और बिना महिला पुलिस के हाथ पकड़ करके इनको गाड़ी में बैठाया, थाने में ले गए और उनसे और जो है जगह जगह पर दुर्व्यवहार किया। यह घटना निश्चित रूप से बहुत ही जो है अलोकतांत्रिक है और जो पुलिसकर्मी ने ऐसा किया है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में फिर वो किसी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत न कर सके। तो आप देखें कि किस तरह से योगी सरकार की पुलिस कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करने में लग गई है। तो वहीं अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछें, जिसकी हम जांच करेंगे और सच्चाई आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आपसे अपील कर रहे हैं कि हमारे इस खबर को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हमारे जेजेवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार। जेजेवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।